फिल्डर्स कंटीजेंसी थ्योरी। फिल्डर कंटीजेंसी थ्योरी हमको बताता है इफेक्टिव लीडरशिप क्या होता है, मतलब लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर और स्पेसिफिक सिचुएशन आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एक कंडीशन में अच्छा लीडर कौन है और उसका सबसे अच्छा बिहेवियर क्या होगा, ठीक है, तो फिर उसका कोई ऐसा एग्जैक्ट जवाब नहीं है। कोई एक लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में काम नहीं आती, बल्कि लीडर की इफेक्टिवनेस उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका जो स्टाइल है वो हर सिचुएशन में मैच करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, अडैप्ट होना चाहिए, है ना। फिर की कंपोनेंट्स क्या क्या है, लीडर्स मोटिवेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिल्डर्स थ्योरी हमको बताता है लीस्ट पेपर कोवर्कर स्किल जो है वो मोटिवेशनल स्ट्रक्चर लीडर का बताता है, जिसमें उसको 18 बाइपोलर एडजेक्टिव पेज दिए जाते हैं लीडर को, और उसको रेट करना होता है फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, सपोर्टिव, हॉस्टाइल, ये सब में से जिसका जो कोवर्कर जिसको नहीं पसंद है या तो कम पसंद है, ठीक है, उसको इन एडजेक्टिव्स के ऊपर बेसिस के ऊपर उसको रेट करना रहता है। तो हाई एलपीसी स्कोर मतलब उसने उसको पॉजिटिवली रेट किया, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। लो एलपीसी स्कोर मतलब उसने उसको नेगेटिव रेट दिया, यानी टास्क ओरिएंटेड है। सिचुएशनल कंट्रोल मतलब क्या, कि कितना उसका इन्फ्लुएंस है लीडर का अपने सबऑर्डिनेट्स पे, और उसका जो डिजायर्ड बिहेवियर उसको जो चाहिए उनसे वो मिल पा रहा है कि नहीं उसको, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट्स है, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर। लीडर मेंबर रिलेशन मतलब उसके रिलेशन कैसे सबऑर्डिनेट्स के साथ वो उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। टास्क स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि उसने जो टास्क उनको दिया है वो क्लियरली डिफाइंड और स्ट्रक्चर है कि नहीं। पोजीशन पावर मतलब कितना पावर उसके पास है, वो उनको रिवॉर्ड और पनिश कर सकता है कि नहीं सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो लीडरशिप इफेक्टिवनेस इसके ऊपर डिटरमाइन करती है कि उसका एलपीसी स्कोर और लीडरशिप स्टाइल कितना अच्छा और कितना अलाइन करता है उसके कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। तो उसमें हाई कंट्रोल और लो कंट्रोल दो टाइप के हैं। हाई कंट्रोल मतलब लीडर मेंबर रिलेशन जो है पॉजिटिव है, टास्क स्ट्रक्चर्ड है, लीडर है सबसे पावर, वही तीन जो आपने देखा वही वाला। अगर ज़्यादा अच्छे से तो हाई कंट्रोल नहीं है तो फिर लो कंट्रोल है। लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशनल फिट में क्या बोलता है कि अगर टास्क ओरिएंटेड वाला जो एलपीसी लीडर जो है वो एक्सट्रीमली फेवरेबल, एकदम अच्छे और एकदम बुरे सिचुएशन में वो अच्छे से काम कर सकता है, इधर डोमिनेट करता है या फिर उसमें अच्छे से काम कर पाता है, ठीक है। और जो हाई एलपीसी लीडर्स है रिलेशनशिप ओरिएंटेड वाले जो है वो मॉडरेटली फेवरेबल सिचुएशन मतलब बीच में जो है ऐसा सिचुएशन आएगा उसमें वो लोग अच्छे से काम कर पाते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं, ठीक है, जिसमें वो लोग रिलेशनशिप बना के रखते हैं और टास्क भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। लीडर मैच क्या है, माने उसमें वो लोग लीडर को मैच करवाते हैं अपनी स्टाइल जो है, ठीक है, वो बदलने को नहीं बोलते, उनको सिचुएशन जो है उसके हिसाब से चेंज करने को बोलते हैं कि उसमें वो लोग अपना लीडरशिप स्टाइल फिट कर पाए, ठीक है। ये फिल्डर का थ्योरी था कि उसने बोला कि तुम लोग अपना खुद का स्टाइल मत बदलो, तुम सिचुएशन को उस हिसाब से रखो कि उसमें तुम बैठ पाओ, ठीक है। और उसने उसको प्रोग्राम भी दिया, ठीक है, जिसमें उसने सुपरवाइजर्स को ट्रेन किया सिचुएशंस में अडैप्ट करने को, ठीक है, तो सिचुएशंस को अडैप्ट करने को कि वो लीडरशिप स्टाइल के साथ मैच कर पाए, ठीक है। और स्टडीज में देखा गया कि सुपरवाइजर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस प्रोग्राम में उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा, जिन्होंने नहीं किया उनका नहीं रहा। लेकिन रिसर्चर्स क्वेश्चन करते हैं कि बाकी फैक्टर्स भी तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना ही, ठीक है। और क्रिटिसिज्म और फिल्डर थ्योरी क्या बोलता है कि अनक्लियर एलपीसी सिचुएशनल कंट्रोल जो है उसमें उन्होंने बताया कि ऐसा कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कि कौन सा जो एलपीसी जो सिचुएशन कंट्रोल के साथ अलाइन करता है उसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं, उनका इंटरेक्शन का वो अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। फिर एलपीसी के लिमिटेशन में दूसरा एक चीज़ ये है कि वो जो है लीडर मोटिवेशनल स्ट्रक्चर नहीं बताता है, और वो जो मेजर करना चाहिए वो कर नहीं रहा। लिस्ट पेपर कोवर्कर के बारे में नहीं, वो लीडर के मोटिवेशनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रहा, ठीक है। और फिर ओवर एम्फेसिस ऑन मैचिंग स्टाइल में उन्होंने ज़्यादातर बोला है कि सिचुएशन के साथ ही मैच करना चाहिए स्टाइल को, ठीक है, सिचुएशन उसको चेंज करना चाहिए ना कि लीडर को। तो इसका उल्टा वो लोग बोलते हैं कि नहीं, लीडर को पोटेंशियल डेवलपमेंट करना चाहिए कि वो हर सिचुएशन में अडैप्ट कर पाए, ना कि सिचुएशन को अपने लीडरशिप के स्टाइल के साथ फिट करना चाहिए, है ना। ये उनका मानना था। हो गया, ऊपर क्लिक कीजिए, उसको जॉइन कीजिए तो आपको ये सारे नोट जो माइंड मैप फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंडर्ड सोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।